आपको पता है कि मैं कल ही रात में लौटा हूं सहरसा से, चूँकि 22 तारीख को आज याचिका समिति की बैठक थी जो 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैराथन मीटिंग हुई। आज 5 विभागों का रिव्यू था, जिसमें खेल, परिवहन, कृषि, शिक्षा और नगर विकास एवं आवास विभाग का रिव्यू हुआ। सबसे पहले खेल की बारी थी, लेकिन खेल विभाग ने अपने पूरे रिपोर्ट के साथ वो लोग नहीं आए थे, इसलिए समिति ने नाराज़गी दिखाते हुए उन्हें वापस कर दिया और उन्हें अगले डेट में सारे प्रधान सचिव के साथ आने के लिए कहा गया। लेकिन हमने उसमें एक बात उठाई थी कि भाई खेल का मैदान हर एक पंचायत स्तर पे होना चाहिए, और मैं चाहता था कि उसमें जो अपने यहाँ आर्चरी तीरंदाजी का जो खेल के मैदान में बनाने की बात हो रही थी उसको उठाऊँ, लेकिन अगली मीटिंग में उठाएंगे। लेकिन विभाग के द्वारा बताया गया है कि 8053 पंचायतों में खेल का मैदान का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए ज़मीन की तलाश हो रही है, हम लोग उसमें करेंगे। उसके बाद परिवहन की बात आई तो मैंने कहा कि 2 मुख्य मुद्दा हमने उठाया कि नगर निगम क्षेत्र सहरसा में जो बस अड्डा है उसको शिफ्ट किया जाए और उसे बड़े बस अड्डा में कन्वर्ट किया जाए, और वो बड़ा छोटा सा बस अड्डा है जो सफिशिएंट नहीं है। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि बहुत सारे रूट, मात्र 16 बस है, बसों की संख्या बढ़ाई जाए और रूट का परमिशन जिस तरह से प्राइवेट बसों को दिया गया हर जगह का, उन्हें भी दिया जाए। साथ में मैंने ये भी कहा कि ये जो प्रमंडल है, ट्रांसपोर्टेशन प्रबंधन परिवहन का जो प्रमंडल आपने बनाया है वो पूर्णिया बनाया है, सहरसा क्यों नहीं प्रमंडल हो? तो उन्होंने कहा कि आप एक रिटर्न प्रपोजल दीजिए, हम इसको कंसीडर करेंगे और इस पर आगे बढ़ाने की बात कहेंगे। उसके बाद कृषि का बात आई। कृषि में मैंने उन्हें कहा कि हमारे यहाँ मंडन भारतीय कृषि महाविद्यालय है जो 75 एकड़ में बसा हुआ है, वहाँ BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की पढ़ाई होती है, और सहरसा का लैंड एरिया कृषि आधारित है, इसीलिए वहाँ बनाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि मंडन भारतीय कृषि विश्वविद्यालय को महाविद्यालय को विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो वो एग्री किए, बल्कि ठीक है आप मुझे प्रपोजल दीजिए, और याचिका समिति से प्रपोजल हमारे पास आए और हम बिहार सरकार की परमिशन से भारत सरकार को लिखेंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सहरसा में बने। साथ ही मुझे ये भी बताया गया, मुझे पता चला रिव्यू के दौरान कि ग्रामीण ये जो पंचायत समिति है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 21-25-26 में 1289.1 करोड़ के लागत से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड बना रही है 21 बाजार समितियों का पहला 25-26 में चयन किया, और फिर 26-27 में 5 और चयन किया, जिसमें सहरसा का नाम नहीं था। मैंने पूछा कि सहरसा इसमें क्यों नहीं आया? तो आप आखिर जो प्रमंडल जिला है वहाँ के बाजार समिति को छोड़ दिए और जहाँ तहाँ आप लोगों ने दे दिया। ऐसे आखिर किस आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे चयन करते हैं आप? तो उन्होंने स्वीकारा कि नहीं, ये प्रमंडलीय जिला को जरूर जोड़ा जाना चाहिए था, सहरसा छूट गया, लेकिन हम अगले क्रम में ही बहुत जल्द सहरसा को बाजार समिति के निर्माण में प्राथमिकता के तौर पे जोड़ेंगे। बहुत जल्द बाजार समिति का निर्माण सहरसा में होगा जो जोड़ा जा रहा है। क्योंकि उसी क्रम में हमें ये भी पता चला, रिव्यू में मैंने पूछा उनसे कि ग्रामीण हाट्स, अब एग्रीकल्चर 443 ग्रामीण हाट्स का निर्माण कराएगी, और रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर 443, ग्रामीण विकास विभाग 209 और पंचायती राज 207 पंचायतों में, ग्रामों में, ग्रामीण इलाके में ग्रामीण हाट्स का डेवलपमेंट करेगी, और इसमें कम से कम 20 डिसमिल सरकारी ज़मीन की आवश्यकता है। तो इसमें मैंने कहा कि भाई एग्रीकल्चर वाले कि सहरसा को आप प्राथमिकता के तौर पे लीजिए,
और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है कि हम एक चिट्ठी लिखते हैं और हमें आइडेंटिफाई करके भिजवाइए, हम प्राथमिकता के तौर पे सहरसा में ये सारी चीज़ें करवाएंगे। ये कृषि इसका जब रिव्यू हुआ तो सहरसा के लिए मैंने मुंडन भारतीय कृषि महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी में बदलने के लिए और बाजार समिति में जो सहरसा को पता नहीं किस राजनीति के तहत हर एक डेवलपमेंट फैक्टर में छोड़ दिया जाता है, पंचायत समिति के लिए और ग्रामीण हार्ट्स की मैंने बात की। उसके बाद शिक्षा का नहीं आया। शिक्षा का बहुत करीब 76 पिटीशन थे, लेकिन शिक्षा डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट था सबसे बिल्कुल तैयार नहीं था और हम लोग बेहद इस पे आपत्ति जताई। लेकिन मैंने जब आते फिर वहाँ लेकिन मैंने नोट करवाया है 2 चीज़ शिक्षा विभाग में कि आप ये बस्ती में जो PM श्री के तहत उर्दू मध्य विद्यालय को डाला गया था, जो लिया गया था, स्वीकार हुआ, उसका क्यों नहीं डेवलप हुआ, अभी तक उसमें निर्माण कार्य क्यों चालू नहीं, उसको अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा। साथ ही मैंने ये कहा कि जो JEE मैथ्स का एग्ज़ाम है और जो नीट का एग्ज़ाम है पूर्णिया में क्यों, सहरसा में उसके सेंटर क्यों नहीं खोले जा रहे। लेकिन जब शिक्षा विभाग का रिव्यू होगा तो हम और शिक्षा विभाग के बारे में बात करेंगे सहरसा के लिए। लेकिन हमने ये 2 चीज़ पे आपत्ति जताई है कि बस्ती में उर्दू मध्य विद्यालय को PM श्री के तहत अपग्रेड किया जाए और JEE और मेंस और नीट का एग्ज़ाम वहाँ चालू हो जाए। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिव्यू हमने चालू की और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमने उन्हें कहा कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों के पैसा बांट के आप क्यों नहीं भेज रहे। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने श्योर किया है कि विदिन ए वीक 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर हम सहरसा नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे बचे हैं मैं उन्हें तुरंत रिलीज करूंगा। तो 4-5 दिन के अंदर अंदर वो पैसे नगर निगम का रिलीज हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। साथ ही हमने बीडको के रिव्यू दौरान पता चला सहरसा में कि बीडको पास एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सहरसा में और एक JEE है, असिस्टेंट इंजीनियर नहीं है। साथ ही हमें ये भी पता चला कि नगर निगम में मात्र 2 JEE है, यही नहीं है। इसमें मैंने जब विनय कुमार जी हैं प्रधान सचिव, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सर 2 महीने के अंदर अंदर हम आपको बीडको के लिए एक AE और 2 JEE एक असिस्टेंट इंजीनियर नगर निगम को हम दे देंगे। साथ ही हमने ये कहा कि ये जो 137 करोड़ का वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो क्यों लटक गया, आप उसको कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं। बोला कि नहीं, कोर्ट में मैटर है और मुझे लगता है कि अगर मुझे कैंसिल भी करना होगा तो कोर्ट को लिख के देना होगा। तो मैंने कहा कि कोर्ट को लिखिए और अपनी पक्ष को रखते हुए कहिए कि ये योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और 2 ठेकेदारों की आपसी कोर्ट में जाने से सहरसा नगर निगम के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आप इस डिस्प्यूट को ख़त्म करवाइए। तो उन्होंने कहा कि हम 1 से 1.5 महीने में ये जो डिस्प्यूट है टेंडर का, कोर्ट का 137 करोड़ का, या तो हम लोग वैकेट करवा लेंगे, हम इसको एक और स्पेशल मेंशन कराते हुए कोर्ट में हम इसका जजमेंट तुरंत करवा लेंगे। फिर हमने ये भी कहा कि ये जो वेंडिंग, आप जो फुटकर विक्रेताओं का ज़मीन आप इंक्रोचमेंट करके उन्हें बेघर कर रहे हैं, रोजगार उनसे छीन रहे हैं, उसका वेंडिंग जोन का कोई पॉलिसी क्यों नहीं है और क्यों नहीं हो रहा। मैं कहा नहीं, सहरसा का हमारे पास प्रपोजल आया है और उसको प्राथमिकता के तौर पे वेंडिंग जोन के लिए हम तुरंत फंड देंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और लास्ट में हमने ये कहा कि ये जो सैटेलाइट टाउनशिप है, सैटेलाइट टाउनशिप को लेके माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि ज़मीन इनकी बेटी की शादियां हैं और उनको अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने जिलाध्यक्षों को नहीं, जिला पदाधिकारियों के पास नहीं भेजा है। तो उन्होंने कहा कि सर हम 1-2 दिन में ये चिट्ठी चला जाएगा जिला पदाधिकारी के पास, लेकिन आप हमें बता दें कि जो भी किसान ज़मीन बेचना चाहेंगे वो दूसरे को नहीं बेच पाएंगे, वो आवास बोर्ड को, यानी पटना में आवास बोर्ड है, वो ज़मीन बेच देंगे, हम वो खरीदने के लिए तैयार है। और वो जो किसान बेचेंगे उसके लिए हमारे पास फंड आ गया है, वो अगर बेचना चाहते हैं तो हमारे पास भेज दें। इसका मतलब ये हुआ
एक किसान सहरसा का या कि जहाँ जहाँ 11 सैटेलाइट सिटी बन रहा है, वो लोग ज़मीन वहाँ लोकल नहीं बेच पाएंगे। वो अपना ज़मीन आवास बोर्ड, नगर आवास बोर्ड है पटना में, उसको अपना ज़मीन वो बेच पाएंगे। ये सारे मुद्दे थे। फिर मैंने बस स्टैंड की बात यहाँ भी दोहराई, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं देख लेता हूँ और कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, और नहीं होगा तो हम एक बड़े बस अड्डा का निर्माण हम करवाएंगे। ये था आज का याचिका का बैठक। सहरसा के लिए हर पल हर कदम जीवन मरण सहरसा के साथ। थैंक यू।